जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेम पाठक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनु बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता कैसा हो। नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में पंचायत चुनाव का डंका बज चुका है। प्रत्याशी लगे हुए हैं लोगों को लुभाने में, उनसे बातचीत करने में। इसी क्रम में रोहतास जिले के नोखा प्रखंड के छतौनी पंचायत से सरपंच प्रत्याशी प्रेम कुमार पाठक उर्फ लड्डू बाबा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ऐसे में बात करें रोहतास जिले के नोखा प्रखंड की, तो यहाँ 3 नवंबर को मतदान होना है। बताते चले कि यहाँ नामांकन होने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में उतरकर जनता के बीच जाकर अपने मतों के पक्ष में अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं इस वक्त छतौना पंचायत में, और छतौना पंचायत में यहाँ पर सरपंच के प्रत्याशी प्रेम कुमार पाठक जी हैं। इनको लोग लड्डू बाबा के नाम से जानते हैं, और इनके बगल में इनके पिताजी हैं। इनसे हम जानते हैं कि आप ये बताएं कि आपके सुपुत्र जो हैं सरपंच के तौर पर नामांकन कराकर चुनावी समर में उतर चुके हैं। क्या कुछ लोगों के द्वारा समर्थन मिल रहा है, बताना चाहिए। बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है। जी जी, हम बहुत पंचायत में घूमे जी, लेकिन अच्छा लोग कहा कि नहीं आपका साथ सबका विकास। जी, लोगों में मतलब उठाए इनके प्रति विश्वास किए। बहुत बहुत विश्वास। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? इनको बहुत बहुमत से जिताएं जी ताकि इनका समय दिया जाए जी कि सही ढंग से माने जा चलाएं। जी, तो इनके पिताजी भी रिप्रेजेंट करते दिख रहे हैं, और हम प्रेम कुमार पाठक जी से जानेंगे। सबसे पहले डीटीवी भारत में प्रेम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चैनल को हमारे पंचायत की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सरपंच के तौर पर अपना नामांकन कराया है सरपंच प्रत्याशी के रूप में। हम आपसे सवाल करेंगे कि आप युवा हैं, युवा के तौर पर कई युवा भी आपके आसपास घूम रहे हैं। यह रोहतास जिला है, धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर जो है अमूमन जो झगड़े होते हैं आर मुड़ को लेकर होते हैं, और लोगों का पैसा जो है थाने और कचहरी में जाते जाते ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। लोग का घर जो है टूट जाता है। ऐसे में आपको जनता चुन लेती है, तो अपने जनता के बीच कैसे किस तरीके से न्याय कर पाएंगे? आमतौर पर हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में रहकर सारी चीज़ देखे हुए हैं, और हम थाना स्तर से भी और पंचायत स्तर से भी हमारे पास भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर लोग आते हैं, तो हम थाना स्तर से भी सुलझाने का काम करते हैं, और पंचायत में बैठ के बुद्धिजीवियों के द्वारा दोनों पक्ष को एक साथ रख करके समझा बुझा कर सुलझाने का काम करेंगे। जी, कर लेते हैं। महिलाओं की सुरक्षा इसलिए हम करते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी होती है, अमूमन आधी आबादी को कहा जाता है, और घरेलू हिंसा के शिकार गाँव में जो है आमतौर पर महिलाएँ हो जाती हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, बुद्ध की धरती है, और भगवान बुद्ध ने जब एक दूसरे को समझा बुझा कर संत बना सकते हैं, तो हम लोग बुद्धिजीवी हैं और एक बुद्धिजीवी सामाजिक प्राणी है। एक जगह बैठ करके और सभी को समन्वय बनाकर उसको शांति ढंग से निपटारे करने का समाधान करेंगे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कई लोग जो होते हैं दबंग प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन अपने पक्ष में न्याय को लेकर दबाव देते हैं जनप्रतिनिधि के ऊपर। यदि जीत के आते हैं तो कैसे कर पाएंगे आप, समन्वय कैसे बिठा पाएंगे? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे कि हम एक सरपंच जब बन जाते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे मजबूत और कमज़ोर के भी मामला आती है जी। तो वहाँ पे सरपंच का पावर है कि हम थाना का सहयोग ले करके, और अगर हम सरपंच थाना से सहयोग लेते हैं तो हमको सहयोग मिलना चाहिए, और हम लेकर भी रहेंगे। बैठा करके थाना के सहयोग से दोनों पक्ष को बैठा करके वहीं समाधान करने का। चूँकि हमारा संविधान जो है फ्लेक्सिबल संविधान है, बहुत जो है यहाँ उतना जो न्यायिक प्रक्रिया कड़ा नहीं है, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरपंच का एक पद जो होता है पंचायत में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है। ऐसे में अब आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, उसको तो आप निपटाएंगे ही, लेकिन इस बार लोगों को क्या संदेश देंगे आप चुनावी मैदान में है युवा के तौर पर? लोगों को संदेश देना है कि मेरे पक्ष में भारी बहुमत से हमें जिताएं, और हम चिल्ला कर पंचायत में कह भी रहे हैं कि जब हम अगर जीत के आते हैं तो मेरा सबसे बड़ा चीज़ यही होगा कि ये मेरे पंचायत का एक भी केस थाने पर नहीं जाने देंगे। अगर थाने पर जाता भी है तो हम थाना अध्यक्ष से भी मिल करके हम बोलेंगे कि मेरे पास भेजिए, और हम थाना अध्यक्ष और हम सरपंच दोनों आदमी मिल करके उसे सल्टाने का काम करेंगे। अच्छा, आप युवा हैं, कई सामाजिक कार्यों में आपको देखा गया,
भाग रहे थे, लेकिन पंचायती चुनाव या स्थानीय हम बात कर लेंगे फिर स्तरीय पंचायत की, तो किन्होंने आपको रिप्रेजेंट किया, किन लोगों ने आपको प्रेरित किया कि सरपंच पद पर आप चुनाव लड़ें? प्रेम पाठक जी जो है सरपंच के पद पर अपना नामांकन करा करके चुनावी मैदान में, कैसा व्यक्तित्व है इनका? बहुत सुंदर। क्या कुछ किया समाज पंचायत के लिए? में सरपंच के उम्मीदवार सबसे सुंदर उम्मीदवार हैं। मतलब इनका व्यवहार सामाजिक है, समाज में रहते हैं, समाज का सेवा करते हैं। हर बार मैंने इनको आजमाया गया है, तो हम समझते हैं कि बहुत ही सुंदर है, इनका सहयोग मिलना चाहिए। आप बुजुर्ग हैं, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुल कर आशीर्वाद दे रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। जी, अपना नाम बताएंगे। काम प्रेम पाठक जी चुनावी मैदान में सरपंच के तौर पर कैसा व्यक्तित्व इनका रहा है और क्या लगता है इस बार? इस बार एकदम ओके, एकदम जीत गए हैं, समझ जाइए। बस कॉलम पूरा कर रहे हैं हम मतलब लोग। औपचारिकता बाकी है? हाँ बस औपचारिकता। इधर से नौजवान का फुल सपोर्ट है। ठीक, चारों ओर भी घूमे हम लोग, सही सपोर्ट है, बढ़िया है। अभी तक रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है। देखिए हम लोग को बुझा रहे जीत रहा है। जनता से क्या अपील रहेगी? जनता से यही अपील है कि भैया उनको वोट दीजिए, स्टॉप छाप को मोहर लगाइए, खुल कर वोट दीजिए। और क्या नाम बताइए। धर्मेंद्र सिंह। प्रेम पाठक जी चुनावी मैदान में है सरपंच के तौर पर नामांकन कराकर, कैसा इनका व्यक्तित्व है? बहुत बढ़िया है। जरा जोर से बोलेंगे। बहुत बढ़िया है। अभी तो हम छतौना ग्राम पंचायत छतौना मेरा गांव है। जी जी। लेकिन हम लोग छतौना पंचायत पूरा खुल के हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अब ये सरपंच से लड़े हैं, लेकिन इनका अंदर ये नहीं है कि ये कमज़ोर है, ये बरियार है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब समता दृष्टि रखते हाँ, हैं। सब कुछ एकदम बराबर, एकदम हर जाति से, हर मजहब से, हर इंसान से पैर मिला के खड़े रहते हैं। नाम बताएंगे अपना। मेरा नाम तो ये थे हमारे साथ प्रेम कुमार पाठक और लड्डू बाबा, जिन्होंने अब बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कही। फिलहाल उनकी बात करें तो ये सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और छतौना पंचायत से जो है अपना नामांकन सरपंच के पद पर तौर पर कराया है और लोगों के बीच जा कर के अपने पक्ष में मत को मांगते दिखे रहे हैं। हालांकि लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी जा रही है, लोग जो है इनके समर्थन में कई बातें कही और यह देखना यह होगा कि जो 3 नवंबर को मतदान होगा, जनता इनके पक्ष में कितना मत करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अपने कैमरा पर्सन के साथ DTV भारत के लिए रोहतास के छतौना पंचायत से मैं अश्विनी पांडे।